बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। रमज़ान स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसन की बूंदियाँ या बेसन की फुल्कियाँ भी इनको कहते हैं या फिर बेसन की पकौड़ियाँ। ये रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसको आप स्टोर कर सकते हैं और पूरे रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में डाल के इसको भिगो दें या फिर पानी में इसको भिगो के रख दें तो ये फूल जाएंगी और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बेसन की बूंदियाँ या पकौड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने ले लिया है ये 1 कप बेसन। इसको अच्छे तरीके से हमने छान के डाला है। आधा कप इसके अंदर हम डाल रहे हैं नमक और इसके अंदर 1 चुटकी हम डालेंगे ये अजवाइन। अजवाइन से ये होगा कि ये पकौड़ियाँ आपको बहुत जल्दी हज़म हो जाएँगी। और 1 चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा डालना है। तो इससे ये होगा कि ये अच्छे तरीके से फूलेंगी जब आप इनको पानी में भिगोएँगे या फिर दही वगैरह में भिगोएँगे तो। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो 1 कप बेसन हमने लिया है तो पानी भी हम इसके अंदर 1 कप ही डालेंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और बेसन को मिक्स करते जाएँगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ या फिर लम्स वगैरह नहीं बने। पानी डालते जाना है और बेटर जो है इसको तैयार करते जाना है। बेसन के बेटर को हम इसको बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे बेसन को। तो इस तरह से ये बेसन का जो बैटर है हमारा तैयार हो जाएगा। तो 1 कप बेसन में 1 कप ही पानी डाल रहे हैं हम और इसको मिक्स करते जा रहे हैं। तो ये इसको देखें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं ताकि इसके अंदर गुठलियाँ या फिल्म्स वगैरह नहीं रहें। तो इसका बैटर बनाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि बेसन जो है अच्छे तरीके से ये फूल जाए। बहुत ही क्रिस्पी सी ये बेसन की बूंदियाँ तैयार होती हैं। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हमें बेसन को बीट करना है। तो अच्छे तरीके से इसका जो बैटर है तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो उससे भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं या फिर अगर हैंड बीटर है उससे भी आप इसको बीट कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे तरीके से ये बीट हो जाएगा। स्मूथ सा बैटर बनाना है इसका हमें और इसको अब हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इसके बाद फिर हम बेसन की फुल्कियाँ या बूंदियाँ बनाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से हमने बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको हैंड बीटर से मिक्स करेंगे। इस तरह से देखें इसको फेंटना है बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से जो ये बेसन की बूंदियाँ या फुल्कियाँ हैं ये बहुत अच्छी बनेंगी, क्रिस्पी सी भी बनेंगी। अंदर तक से ये अच्छे तरीके से फ्राई होंगी। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इनको हैंड मिक्सर से बीट कर रहे हैं इस तरह से। जितना ज़्यादा बेसन को आप बीट करेंगे इतनी ज़्यादा आपकी जो बूंदियाँ हैं बेसन की या फुल्कियाँ जो हैं ये क्रिस्पी सी बनेंगी और अंदर तक से फ्राई हो जाएँगी ये। और जब आप इनको दही में या पानी में भिगोएँगे तो ये अंदर तक से सॉफ्ट होंगी। देखिए इस तरह से हम इनको बार-बार बीट कर रहे हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप उसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे तो बस इतना काफ़ी होगा। लेकिन हम हैंड बीटर से इसको बीट कर रहे हैं तो इसलिए 5 से 10 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से बेसन को बीट करेंगे। तो इसका जो स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है स्मूथ सा बैटर। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स या फिर गुठलियाँ वगैरह नहीं है। ऑयल को हमने गरम करने के लिए रखा हुआ है। तो हम 2 तरह की ये बेसन की बूंदियाँ या फुल्कियाँ तैयार करेंगे। छोटी बूंदियाँ भी बनाएँगे हम और बड़ी बेसन की पकौड़ियाँ भी बनाएँगे। तो इसके लिए देखिए हमने ये लिया है बड़े साइज़ का स्पून। इसके अंदर इस छोटे-छोटे से सुराख हैं। इस तरह से इससे हम छोटी बूंदियाँ बनाएँगे। तो ये जो बेसन का हमने बैटर तैयार किया है इसको हम गरम ऑयल के अंदर डालते जाएँगे और स्पून को इधर-उधर करते रहना है, नहीं तो ये बूंदियाँ जो हैं आपस में चिपक जाएँगी अगर हम एक तरफ ही स्पून को रखेंगे और बैटर डालते जाएँगे तो। और देखें इस तरह से ये ऑयल के अंदर ऊपर आती जा रही हैं फ्राई होके। तो ये इसको हम 2 स्टेप में फ्राई करेंगे। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी बनेंगी। एक दफ़ा इनको फ्राई करके हमें निकाल लेना है। हल्का सा इनके ऊपर कलर आएगा तो हम इनको निकाल लेंगे और फिर इसके बाद इनको दोबारा से हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये डार्क ब्राउन नहीं हो जाती हैं। देखिए ये छोटी वाली बूंदियाँ हम बना रहे हैं इस वक़्त। ऑयल हमने इस वक़्त मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। हल्का सा इनके ऊपर गोल्डन कलर आएगा तो इनको हम निकाल लेंगे और फिर इसके बाद हम इनको दोबारा गरम ऑयल के अंदर डाल के इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएँ। जब हम इनको पानी में या दही में भिगोएँगे तो ये इनका कलर जो है चेंज हो जाएगा, लाइट कलर की हो जाएँगी ये। देखिए हल्का सा इनके ऊपर सुनहरी सा कलर आया था, हमने इनको निकाल लिया है।
तो हमने 2 बैच तैयार किए थे ये बूंदियों के। अब इनको हमने दोबारा डाल देना है गरम ऑयल के अंदर। अब हम इनको इसी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये ब्राउन कलर नहीं हो जाता है इनका, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी बनेंगी। इनको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख दें और पूरे रमज़ान आप इनको इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इनको छोलों की चाट के अंदर भी डाल सकते हैं या फिर इनके दही बड़े भी बना सकते हैं। देखिए ये हमने छोटी वाली बूंदियाँ बनाई हैं, कितनी क्रिस्पी हो रही हैं, आवाज़ से पता चल रहा होगा आपको कि कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं ये। अब इनको हम निकाल लेते हैं, इसके बाद हम बड़ी फुल्कियाँ बनाते हैं बेसन की। तो इसके लिए हमने ये छोटा वाला स्पून लिया है और इससे थोड़ा-थोड़ा सा बैटर डालेंगे ताकि छोटी-छोटी सी ये फुल्कियाँ बने। और इनको भी हमें इसी तरीके से फ्राई करना है। जब हल्का सा इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा तो इनको निकाल लेंगे, फिर दोबारा से इनको गरम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी बन के इंशाल्लाह ये तैयार होंगी और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपने बाज़ार से ये बेसन की फुल्कियाँ या बूंदियाँ या पकौड़ियाँ बन मँगवाई हैं। देखिए इनको भी हम 2-3 बैच के अंदर बनाएँगे इन पकौड़ियों को, और इकट्ठा फिर इनको हम दोबारा से फ्राई करेंगे जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाए, इतनी देर तक इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमारा गरम हो गया था। अब हमने ये जो बेसन की बड़ी वाली पकौड़ियाँ बनाई थी, इनको हमने गरम ऑयल के अंदर डाला हुआ है। अब इनको हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाती हैं। बहुत अच्छा सा इनके ऊपर ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो इनको निकाल लेंगे, फिर ठंडा करके इनको आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या ज़िप-लॉक बैग के अंदर रख दें। वो फ्रिज वगैरह में तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इसको ठंडा करके रखिएगा और पूरे रमज़ान आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और रमज़ान में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप ये बेसन की फुल्कियाँ या बूंदियाँ या पकौड़ियाँ बना के रख लेंगे तो। देखिए इनके ऊपर ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया है तो इनको हम निकाल लेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी बन के तैयार हुई हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी हो रही हैं, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो इनको निकाल लेते हैं। तो अगर आपको बेसन की फुल्कियों, बूंदियों की ये क्रिस्पी सी रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रमज़ान रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। देखिए कितनी क्रिस्पी हो रही हैं ये छोटी वाली बूंदियाँ हैं और ये देखिए ये बड़ी वाली फुल्कियाँ या पकौड़ियाँ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी बन के तैयार हुई हैं। तो बस इनको ठंडा करें और फिर इनको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दें और फिर रमज़ानों में इनको इस्तेमाल करें। बहुत ही आसान हो जाएगा रमज़ान में आपके लिए ये बना के अगर आप स्टोर कर लेंगे तो। तो इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें। अब हमें इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।